प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज तक का जीवन दान के लिए, उसकी दया, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आज तक हमको संभाला, बचाया, अपने अनुग्रह की दृष्टि को हम सबको पर बना के रखा। प्रभु यीशु मसीह के इस महान प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है रोमियो 8:28 में कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर की नज़र में जो धर्मी जन हैं उनके लिए सारी बातें मिल मिलाकर भलाई को ही पैदा करती हैं। आज के हालात को मैं और आप देख रहे हैं, दुनिया में जो घट रहा है, दुनिया में जो चल रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन बाइबल इस बिगड़े हुए हालात में भी धर्मी जनों से कहती है चिंता मत करना। रोमियो कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि धर्मी जन के लिए सारी बातें मिल मिलाकर भलाई ही को पैदा करती हैं। आज से हज़ारों साल पहले डैनियल के बारे में हम लोग जानते हैं। डैनियल परमेश्वर के नज़र में धर्मी जन था। डैनियल परमेश्वर को प्रेम करता था, क्योंकि डैनियल परमेश्वर को प्रेम करता था इसलिए परमेश्वर यहोवा भी डैनियल को प्रेम करता था। और बाइबल ये बताती है कि डैनियल गुलाम बन के बाबुल देश में पहुँचाया गया, लेकिन वहाँ भी वफादारी से अपने जीवन को वो परमेश्वर के साथ व्यतीत करता रहा। और ऐसे हालात पैदा हुए कि वहाँ का जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसने शद्रक, मिशक, अबेदनगो और डैनियल के पद को बढ़ाया। और जब डैनियल के पद को बढ़ाया तो बाइबल ये बताती है ये समय जो था वो दारा बादशाह का था। दारा बादशाह ने डैनियल के पद को जब बढ़ाया तो वहाँ के जो पुराने इसके मंत्री थे वो इस बात से क्रोध में भर गए कि दारा राजा ने एक गुलाम को हमारे ऊपर अधिपति बनाया है, और उसके विरोध में एक षड्यंत्र रचा। और वो षड्यंत्र जब रचा और राजा के पास जब इस बात को पहुँचाया गया कि कोई तेरी वर्शिप के अलावा किसी और की वर्शिप नहीं करेगा, और राजा ने भी जब इस बात को मान लिया तो डैनियल ने वो जो जीवते परमेश्वर की उपासना करता था, डैनियल परमेश्वर के सामने गया, अपने सर को झुकाया, अपनी उपकोठरी के द्वार को खोला जो यरूशलेम को खुलती थी, और वहाँ वैसे ही 3 बार प्रार्थना करता रहा जैसे रोज़ करता था। और इस बात को विरोधियों ने राजा को बताया कि राजा तूने तो आज्ञा दी थी कि 30 दिन तक मेरे सामने सब झुकेंगे और कोई अपने देवी देवता को नहीं पुकारेगा, लेकिन डैनियल ने ऐसा तेरी आज्ञा को नहीं माना। और बाइबल ये बताती है कि डैनियल को शेरों की मान में डाला गया, और शेरों की मान में जब डैनियल पहुँचाया गया तो राजा इस बात से बहुत उदास हुआ, क्योंकि डैनियल को राजा प्रेम करता था, क्योंकि वो जानता था ये परमेश्वर का जन है। लेकिन जब शेरों की मान में डैनियल को डाला जा रहा था तब दारा बादशाह ने कहा जा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बचाएगा, क्योंकि वो जानता था कि डैनियल जो है एक परमेश्वर का भक्त है, ईमानदार है और मेरे प्रति, मेरे राज्य के प्रति वफादार है। उसको बचाने की भी कोशिश करी लेकिन वो सारी बातें बेकार गईं। और जब डैनियल को शेर की मान में डाला गया तो बाइबल ये बताती है कि सुबह तड़के ही राजा शेरों की मान पर आया और कहने लगा, हे डैनियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है क्या वो तुझे बचा सका? और तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू जीवित रहे, क्योंकि मैंने ना तो तेरे नज़र में कोई पाप करा, ना ही अपने परमेश्वर यहोवा की नज़र में मैं कोई पाप करा। मेरे प्यारे भाइयों, इस बात को सुनकर राजा ने फटाफट डैनियल को शेरों की मान में से निकलवाया। वो उसको अच्छा भला चंगा पाया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। बाइबल कहती है इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दारा बादशाह ने फटाफट डैनियल को बाहर निकाला, और जो उसके विरोधी थे उनको बुलाया, उनके परिवार समेत, उनके बाल बच्चों समेत। और बाइबल ये बताती है कि वो शेरों की मान में जब डाले गए तो डाले जाने के बाद पहले कि जब वो पैंदी पर ही पहुँचे तो शेरों ने झपट कर उनको हड्डियों समेत नाश कर दिया, ख़त्म कर दिया, उनके प्राणों को हलाक कर दिया। याद रखें, परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के दास या दासी के विरोध में अगर कोई खड़ा होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है उसको हड्डियों समेत यानी कि उसको जड़ से ही नाश करता है। और बाइबल ये बताती है कि डैनियल के कद को बढ़ाया गया, और डैनियल के समय में दारा बादशाह ने कहा जब शेरों की मान में से उसको भला चंगा निकाला कि जहाँ जहाँ तक मेरा राज्य है मैं आज्ञा देता हूँ वहाँ वहाँ के सारे लोग परमेश्वर जो डैनियल का है उसके सामने डरते हुए, कांपते हुए उसकी उपासना करो, क्योंकि वही है जो जीवित है
और बाइबल बताती है इस अच्छी गवाही को सुनने के बाद ये परमेश्वर यहोवा का जो नाम था तमाम बाबुल तक पहुंच गया और लोग जान सके कि यहोवा जो है वही जीवित परमेश्वर है। और बाइबल में डैनियल 6 में लास्ट में लिखा है, बिल्कुल लास्ट वर्ष में, और डैनियल के समय में उस देश में सुख और चैन बना रहा। मेरे प्यारे, अगर मैं और आप चाहते हैं तो मेरे और आपके जीवन में सुख और चैन बना रहे और परमेश्वर का समर्थी हाथ हमारे पर बना रहे, तो मुझे और आपको परमेश्वर की नज़र में, इंसान की नज़र में नहीं, मुझे और आपको परमेश्वर की नज़र में धर्मी जन बनना पड़ेगा। बाइबल बताती है 34:15 में लिखा है कि धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर की नज़रें लगी रहती हैं और परमेश्वर के कान जो हैं वो भी धर्मी जन की प्रार्थनाओं के ऊपर लगी रहती है। बाइबल बताती है, दाऊद भजन संहिता 37 में कहता है 25 में कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, ना तो परमेश्वर धर्मी जन को त्यागता है और ना ही उसके वंश को वो टुकड़े मांगने देता है। मेरे को और आपको बचाने वाला, मेरे और आपको लज्जित होने से बचाने वाला, मेरे आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला केवल एक है, जिसका नाम है परमेश्वर यहोवा, और आज जिसको हम लोग बेटे के रूप में यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। बाइबल कहती है रोमियो 8:28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिल मिलाकर भलाई को पैदा करती हैं। शद्रक मिशक अबेदनगो को आग में डाला गया, लेकिन शद्रक मिशक अबेदनगो ने गवाही दी कि हे राजा, जिस परमेश्वर के हम लोग उपासना करते हैं वो तेरे हाथ से बचाने की ताकत रखता है, और अगर आज वो ऐसा ना भी करे तो भी हम तेरे खड़ाए हुए देवता के आगे अपने सर को नहीं झुकाएंगे। और जब उन्होंने इतनी जबरदस्त गवाही दी तो बाइबल कहती है जब उनको आग में डाला गया तो परमेश्वर यहोवा आसमान के सिंहासन को छोड़कर वही आग में उनके पास आ गया और राजा कह उठा। डैनियल 3:24 में लिखा है, और राजा कह उठा कि हे मंत्रियों, हमने कितने लोगों को डाला था? तो मंत्री कहने लगे कि 3, लेकिन राजा कहने लगा मैं देखता हूँ यहाँ पर 4 हैं, और जो चौथे का जो रूप है वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान है। मैं और आप कितने भी कठिन स्थिति में हो, आज जो चल रहा है, मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे और आपको परमेश्वर यहोवा की ओर निहारने की जरूरत है। मेरे आपकी आंखें जब परमेश्वर को लगी रहेंगी तो बाइबल कहती है धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर की आंखें सर्वदा सर्वदा लगी रहती हैं। शद्रक मिशक अबेदनगो को आग में से परमेश्वर निकाला, और वहां भी राजा ने कहा, उस टाइम का जो राजा था वो बेलशस्सर, उसने कहा कि डैनियल, शद्रक मिशक अबेदनगो का जो परमेश्वर है वही जीवित परमेश्वर है, आओ उससे डरते हुए कांपते हुए उसकी उपासना करें। काश मैं और आप भी इन अंत के दिनों में, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट नहीं परंतु बहुत निकट है, हम जागते रहें। इफिसियों 6:18 के अनुसार प्रार्थना में रहकर अपने अपने जीवनों को व्यतीत करें और ऐसे बन जाए जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है। मुझे और आपको धर्मी जन बनाने वाला केवल एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। रोमियो 5:7 में लिखा है, हम तो अधर्मी थे, हम तो भक्तिहीन थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा मुझे और आपको धर्मी जन बना दिया। जिसने मुझे आपको धर्मी जन बनाया उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो बहुत जल्दी आ रहा है, इससे पहले कि वो अचानक आ जाए। आइए जागते रहें, तैयार रहें, प्रार्थना में लौलीन रहें और अपने अपने जीवन को ऐसा बनाएं जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है। इस बात का एहसास करते हुए रोमियो 8:28 को मैं कह के खत्म कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर की नज़र में धर्मी है उसकी आंखें धर्मी जन के ऊपर हमेशा हमेशा लगी रहती है, और तमाम बातें जो धर्मी जन के लिए वो भलाई को पैदा करती हैं। काश वैसा जीवन जिए जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।